शांति, पीस, पीस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड इरेन। इरेन का अर्थ है एकता और समझौता, पर एक मनुष्य की परमेश्वर के साथ पुनः स्थापना। आप समझो, एकता और समझौता। एकता मीन्स एक मन होना, एक मन होकर चलना। एकता का अर्थ परमेश्वर के साथ हम मसीह के द्वारा एक किए गए। और समझौता मीन्स हमारे पाप जो थे उनको उसने माफ किया। अपनी शांति को पहचाने। कोई नाम, पैसा और बड़ा धन, बड़ा नाम, बहुत कुछ या नहीं है आपकी शांति, या संसार की शांति भाई। बिकॉज द बाइबल से संसार में जो कुछ है वह केवल क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड संसार में यह है। और ईश्वर का जो संसार तुम्हें शांति देता, मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूं। वह स्वयं शांति का राजकुमार है। आपकी शांति स्वयं मसीह, उसे पहचाने और उसमें जिए। वह शांति यीशु ने कहा जो संसार तुम्हें देता मैं नहीं देता, मैं तुम्हें जो शांति दे रहा हूं वह गिफ्ट है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बस खत्म कर रहा हूं, थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए। उस शांति का कोई अंत ना होगा, कोई भी अंत ना होगा, कोई भी अंत ना होगा। जो शांति मसीह देता उसकी शांति युग युग की है, कुछ दिनों की नहीं। एक शराब की बोतल की तरह नहीं, 10 मिनट चढ़ी और उसके बाद उतरी। वह ऐसी शराब है। आपको पता है हम सस्ते नशे नहीं करते। हाँ, आपको पता हम सस्ते नशे नहीं करते जो कुछ पलों के लिए हो। हम ऐसे नशे करते जो अनंत काल तक चले। हालेलुया, हालेलुया। हम सस्ते नशे नहीं करते। अगर आपसे कोई पूछे पीते हैं आप, हम वो पीते हैं जो कोई नहीं पीता। एक बार गांव में शादी थी मेरे, पूरा पी के दम था बंदा और उससे बोला नहीं जा रहा था। मैंने क्यों सस्ते नशे करते हो आप? कह रहा पूरी दिहाड़ी लगा दी है। मैंने कहा हम इसलिए सस्ते नशे नहीं करते, हम वो नशे करते हैं जो सदा तक चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके शांति का कोई अंत नहीं है, नथिंग, कभी नहीं, कुछ अंत नहीं है उसका, क्योंकि वह शांति स्वयं परमेश्वर ने आपको दी है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। यीशु ने कहा जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वह कोई और नहीं दे सकता, और जो शांति मैं तुम्हें दे रहा हूं कोई तुम्हें छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। अगर आपके पास शैतान आता और आपसे वह शांति छीनने की कोशिश करता, लात मार के भगाओ। मैसेज कर। और लोग, कुछ धार्मिक लोग, ओ लात नहीं मारना, आदर करना। अरे आदर किया हो गया। परमेश्वर का केवल एक शत्रु है, एक, वह शैतान। और आपका भी केवल एक शत्रु है, वह शैतान। शैतान हराएगा, सारी दुष्ट आत्माएं हराएंगी। गोलियत हराएगा, उसके साथ सारे फलिस्ती भाग गए। समझ रहे? और आपको विजय में जीना है, सिर्फ आपको हराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां क्रूस के ऊपर आज से 2024 साल पहले ऑलरेडी हराया जा चुका है। आपको जरूरत नहीं कि आप जाएं और हराएं उससे, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। समझ रहे? जब भी आपके पास शैतान आए और आपकी शांति को ले जाने की कोशिश करे, अरे तेरा तो सब कुछ गया, प्रार्थनाएं वीक हो गई, फास्टिंग रख नहीं पा रहे हो आप, और अब कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे, उससे बोले मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है वह मेरे लिए काफी है। समझ रहे? उससे अपनी शांति ना ले जाने दे, उससे कहें जो शांति मसीह ने मुझे दी है उसे कोई नहीं छीन सकता, पर उसे आप खो सकते हैं। समझ रहे? आप खो सकते हैं, क्योंकि आपके पास यह अधिकार है। यह अधिकार शैतान के पास नहीं कि आपसे बात छीन ले, या आपके पास अधिकार है कि आप दे दो उसे। समझ रहे? कैसे? जब आपसे कहता है चलो फिल्में देखो, ओके देखते हैं, चलो गेम खेलते हैं, ओके चलते हैं, और कहता है पीते शराब, पीते। आजकल की जनरेशन आप देख रहे हैं, जवान कैसे लोग व्यभिचार में जी रहे हैं, वो कहते हैं चलो करते हैं, चलो ठीक है। आप ही है जो अपनी शांति खत्म कर लेंगे। मसीह ने जो शांति आपको दी है वो आपसे लेगा नहीं। अरे सुनो, दी ही किस लिए? अरे यार भैया इनको मैंने गिफ्ट दे दिया, लो गिफ्ट है ये आपकी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करेगा नो, उसने आपको इसलिए नहीं दिया ताकि वो ले ले, इसलिए नहीं दिया, उसने गिफ्ट दे दिया है आपका, ये इसे आप संभालें। ये आपकी कॉलिंग है, ये आपकी बुलाहट है कि आपको उसे संभालें।
जो धार्मिकता उसने परमेश्वर में आकर मसीह में आपको धार्मिकता जो उसने दी, उसके प्रति आप वफादार हो, विश्वास योग्य हो। समझ रहे? आपको धार्मिकता स्थापित करने की जरूरत नहीं कि अब आप धर्मी अपने आप से ठहरेंगे। नो, आप ऑलरेडी धर्मी ठहराए गए, उसमें चले, उसे संभाले, कहीं आप उस धार्मिकता से बाहर ना चले जाए। समझ पा रहे हैं आप? जो शांति उसने दी उसे संभाले, उसकी शांति का कोई अंत नहीं, वह अनंत काल तक है। हालेलुया। जब शैतान आपसे उस शांति को चुराने के लिए आए, आप उसे लात मार कर भगाएं। उसका कोई अधिकार नहीं, उसका कोई भी आदर करने की जरूरत नहीं है। उसे डांटे और उससे कहे तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, जो शांति मसीह ने मुझे दी उससे तू नहीं छीन सकता। हर एक ऐसे काम के लिए जो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप ना करें, उससे दूर हो जाए। अगर आपको लगता है कि आप मुश्किल है, परमेश्वर पास जाए, वो आपकी सहायता करेगा। और वही सामर्थ्य जो पौलुस को देता था, वही सामर्थ्य उसने प्रेरितों को दी, वही सामर्थ्य जो खुदाबंद यीशु को देता था परमेश्वर, वही सामर्थ्य वो आपके ऊपर दे देगा। और वही सामर्थ्य आपको बल देगी कि आप वह कर पाए जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यह शांति वह नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ जहां पर सब कुछ अच्छा चलता रहे और आप आनंद मना रहे। संसार के लोग भी तो इसी आनंद में जी रहे। जब सब कुछ अच्छा है तो आनंद मना रहे, लेकिन जब बिगड़ा हुआ है, ओ हो, क्या करें अब, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। वो शांति नहीं है, या वह शांति नहीं है जो सब कुछ अच्छा देखेंगे उसके बाद आनंद में जिएंगे। यह शांति वह है जो मसीह में है। हेलो, समझ रहे आप? मसीह में, मसीह से बाहर किसी दुनियावी काम में नहीं, कोई इज्जत, पदवी, नाम, पैसा, या फिर कोई प्रचारक या पास्टर या प्रीचर, एवरीथिंग, कुछ भी जो है उसकी शांति नहीं है। यह शांति स्वयं मसीह में। इस शांति का जीता जागता सबूत एक यह है कि पौलुस और सिलास जब जेल में थे, वहां पर वो क्या कर रहे थे? प्रभु आपकी सेवा देव कर रहे हम, कहां जेल में डाल दिया। हाँ, ये शांति। ऐसा ही तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जब तक प्रभु उनके साथ ठीक होने देता है, उनको लगता है ओ प्रभु हमारे ऊपर बहुत महान है, सब शांति से भर दिया। लेकिन जब उनके ऊपर कुछ तकलीफ आती है, ओ हो कहां आ गए, गलत फंस गए हम, वही ठीक थे। इस्राएलियों की तरह कुछ लोग है ना, हमारे लिए तो मिस्र ही ठीक था, कहां ले आए हो आप हमें जंगल में मरने के लिए। शिकायतें मत करें, ये वो शांति नहीं है। जो शांति मसीह देता है उसमें कोई शिकायत नहीं, उसमें केवल जश्न, आनंद, शांति और तमाम प्रकार के फल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां पर शांति वहां पर प्रेम भी है। जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वह कोई और नहीं दे सकता। आपकी शांति मसीह में है, कहीं और नहीं है, इसलिए कोई उसे नहीं ले सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस शांति का कोई अंत नहीं है जो उसने आपको दी। शैतान का कोई आदर ना करें कि वो आपसे चुरा लिया। पौलुस और सिलास जेल में थे, वहां उसकी जश्न मना रहे थे, आनंद से आराधना कर रहे थे। समझ पा रहे हैं आप? सदरक में तक अबेदनगो को जब वो धड़कते हुए आग के भट्टे में डालना था, उस समय वो क्या कह रहे होंगे? प्रभु क्या बात, देखो इतना आपको हम मानते हैं और सबसे ज्यादा अच्छा मैं चलता हूँ, आप मेरे लिए कह रहे हो कि आप मेरे लिए कह रहे हो आप, मतलब हम आग में जा सकते हैं। देखो इन सब लोगों सब ने घुटने टेक दिया, मैं भी तो, मतलब मैंने नहीं टेके, देखो मैं तो आपके साथ वफादार हूँ, फिर अब तो बख्श दो। कैसा उन्होंने बोला? नहीं। आपको पता है, मैं सच कहता हूँ, यह एक अद्भुत शांति है जो परमेश्वर व्यक्ति को देता है। यह एक अद्भुत शांति है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ माहौल कैसा है, कैसे लोग व्यवहार कर रहे हैं, उसका आसपास का वातावरण कैसा है, या कुछ भी मैटर नहीं करता। इस शांति का कोई अंत नहीं है, न यहां न वहां, कोई भी अंत नहीं है। और जब उनको उसमें आग में डाला जा रहा था, मैं सच कहता हूं उनके साथ आनंद था। आई बिलीव वह कुड़कुड़ा कर नहीं जा रहे होंगे उस आग में। मैं सच कहता हूं उनकी आंखें घमंड से चढ़ी हुई होंगी, और इसलिए वो कह रहे होंगे मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं वह मुझे इस आग से धधकते हुए भट्टे में से निकालने की ताकत रखता होगा। ना निकाले, हम हंसते हंसते हुए उसमें चले जाएंगे। समझ रहे? और वो आग उनको जला न सकी, वरन वह आग बहुतों के लिए प्रकाश बन गई। हालेलुया। वह आग बहुतों के लिए प्रकाश बन गई। नबूकदनेस्सर ने कहा, जो कोई भी ऐसा देवता नहीं है जैसा सदरक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर है, जो इस तरह से अपने लोगों को बचाए, आग में उतर आए। और आपको पता है जिस आग में वो डाले गए थे, वह आग उन्हें जला न सकी। क्यों? वह एक
रोशनी बन गई, जहां से बहुत सारे लोगों ने प्रकाश पाया, बहुत सारे लोगों ने प्रकाश को पाया। उसने कहा सदरक मेशक अबेदनगो कि देवता परमेश्वर को अगर कोई तुच्छ जानेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। नबूकदनेस्सर ने, अगर कोई भी सदरक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को कोई भी अगर तुच्छ जानेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। और बहुतों ने ईमान लाया। हालेलुया। इस शांति का कोई अंत नहीं है, इसकी खोज में है। हालेलुया। जब पौलुस लिखता है कि आप मसीह की शांति में बने रहें, मसीह की शांति आप में बनी रही, यह सब कुछ सिर्फ आपकी दुनियावी बातों के विषय में नहीं करा। जब वह इस शांति के विषय में लिख रहा, आपको पता वो कहां था? जेल में। हेलो, कहां पर था वो? जेल में। फिर सोचो कितना अद्भुत आनंद से भरा हुआ था। मसीह की शांति का कोई अंत नहीं, ना तो इस पृथ्वी पर, ना तो इस पृथ्वी के ऊपर। जब वह जीवन आने वाला है, वह सदा का आनंद, सदा की शांति है, जहां पर कोई अंत नहीं है। 2 मिनट और 2 मिनट बस, मैं खत्म कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था शांति, पीस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड इरेन। इरेन का अर्थ है एकता और समझौता, पर एक मनुष्य की परमेश्वर के साथ पुनः स्थापना। आप समझो, एकता और समझौता। एकता मींस एक मन होना, एक मन होकर चलना। एकता का अर्थ परमेश्वर के साथ हम मसीह के द्वारा एक किए गए। और समझौता मींस हमारे पाप जो थे उनको उसने माफ किया। यह अब हमारे लिए, हम मसीह में आए, हम मसीह में हैं और मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक किए गए। अब हमारे लिए जरूरी है कि हम मसीह के द्वारा अपने भाई बहनों में एकता रखें। समझ पा रहे? और उसने बहुत बार इस विषय पर उसने बात की कि हम एकता रखें, मेल मिलाप रखें, समझौता कर ले, बुरे कामों से नहीं। आई विल रिपीट, बुरे कामों से नहीं, पर उसने जो आपके विरुद्ध कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, कुछ बिगाड़ दिया, जब वो आपके पास आए उसे माफ करें, उसे स्वीकारें। समझ पा रहे आप? जब आपके पास आए और आपसे माफी मांगे, भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, बिकॉज मुझसे गलती होगी, मैंने पाप किया आपके खिलाफ, मैंने आपके खिलाफ विद्रोह किया। और आपको पता है आजकल बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो आपको पाप नहीं कहते, उन्हें उसे नॉर्मली एक उन्होंने बदल दिया, लाइक गलती होगी, सॉरी गलती, पाप को उन्होंने गलती में तब्दील किया। कोई हमें समझ ना पाए, भाई हमसे पाप हो गया। लोग साउल के समान जीते ना, वो कहते हैं कोई जानने ना पाए मेरे से पाप हो गया। पाप अंगीकार करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि ओ मेरी इज्जत चली जाएगी। उस इज्जत की कोई इज्जत ना करे जिस इज्जत की परमेश्वर से हमको कोई इज्जत ही नहीं है। समझ रहे आप? उस इज्जत की कोई इज्जत ना करें जिस इज्जत की परमेश्वर के सम्मुख कोई इज्जत नहीं। जब साउल से पाप हो गया, साउल से उसने कहा मेरे साथ चल परमेश्वर के भवन में। क्यों? लोग देखेंगे ना, उनको लगे कि मुझसे कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, लोग मुझे ना गलत कहने पाए। जब उसने ऐसा किया, परमेश्वर ने कहा इसको मैंने तुच्छ जाना है राजा होने के लिए, क्योंकि उसने मुझे तुच्छ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई भी आपके पास आए, गलती होगी, पाप होगा, किसी से भी हो गया, आप उसे पूरे हृदय से स्वीकार करें। अगर आप माफ करना सीखना चाहते हैं तो मसीह यीशु के पास जाएं, वो आपको सिखा देगा। पाक रूह से भर जाएं, अपने आप को पाक रूह से भर लें और वो आपको सिखा देगा कि माफ करना कैसे होता है। और आप नई भाषा में पाक रूह को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन पुरानी भाषा में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था यूसुफ। वह बाइबल बताती है कि उसने अपने भाइयों को पता है कैसे माफ किया। पहले इसके कि उसके भाइयों के आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में आंसू थे, वह रो रहा था। उसने किसी भी रीति से नहीं कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, उसने कहा परमेश्वर ने अलाउ किया था कि ऐसा हो, और उसने यह ऐसा किया कि आज देखो कि आप लोग और इतने सारे लोग जो आज भूखे मरते कभी, आज वो खाना प्राप्त कर रहे हैं, आज वो भोजन प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप सभी ध्यान रखें, मसीह की शांति जो उसने आपको दी, संसार में नाम, पैसा, इज्जत, पैसा और पदवी, बहुत प्रकार की भलाइयों और बहुत चीजों में ढूंढने की कोशिश मत करें। उसने ऑलरेडी आपको मसीह में शांति दे दी है और वह मसीह यीशु ही है। अपनी शांति को पहचाने। कोई नाम, पैसा और बड़ा धन, बड़ा नाम, बहुत कुछ, यह नहीं है आपकी शांति, यह संसार की शांति भाई। बिकॉज द बाइबल जैसे संसार में जो कुछ है वह केवल क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, संसार में यह है। और ईश्वर का जो संसार तुम्हें शांति देता, मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूं। वह स्वयं शांति का राजकुमार है। आपकी शांति स्वयं मसीह, उसे पहचाने और उसमें जिए।